हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए सेशन की, जो आपका लक्ष्य है। जी हाँ, लक्ष्य एनटीपीसी 2020 की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग टोटल 600 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पीछे के एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। और इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? तो सर, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप टोटल 600 प्लस क्वेश्चन को करते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे गए हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप नेचर ऑफ द क्वेश्चन की प्रकृति को समझ पाएंगे। उसके जो ऑप्शन होते हैं उनमें डिफरेंसेस और समानता को आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन के सटीक आंसर तक पहुंचने का जो कला है वो आपके अंदर डेवलप हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा होगा आपको कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी परफेक्टनेस क्या होगी, निखरेगी, आपके अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए आपका ये टोटल 600 प्लस क्वेश्चन जो आपके पीछे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो बायोलॉजी से करेंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पहले सेट की। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। मतलब क्या कि पौधे के पत्ती से जो पानी वाष्पित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मित्रों, आप सबों को पता है, इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सर वाष्पोत्सर्जन का ही इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। तब आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, ट्रांसपीरेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपीरेशन जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है आपका स्टोमाटा से, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, जिसको हम लोग रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और तीसरा होता है आपका लेंटिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं, एस्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, और एक होता है आपका गुटेशन। एक क्या होता है सर? गुटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदु स्राव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव। और ध्यान में रखिएगा कि बिंदु स्राव जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट में होता है, पौधे में रात में होता है। ठीक है। और ये जो लेंटिकुलर है, वातरंध्रीय है, ये पौधे के लेंटिसेल से होता है। लेंटिसेल बोले तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे पौधा ऐसे होते हैं जिसका जो स्टेम होता है उसका ऊपर वाला लेयर फटा रहता है, उसी को हम लोग लेंटिसेल कहते हैं। या इसको आप छाल जो ऊपर वाला होता है वो फटा होता है, तो उसी को हम लोग लेंटिसेल बोलते हैं। तो लेंटिसेल से भी होता है पानी का निष्कासन, क्यूटिकुलर उपत्वचीय, और फिर आपका एस्टोमेटल रंध्रीय। और ध्यान में रखेंगे कि एस्टोमेटल से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 80 से 90% तक पानी का निष्कासन किससे होता है सर? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से होता है। बिंदु स्राव कब होता है? तो सर रात में होता है। अच्छा, एक और सबसे अहम बात ध्यान में रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन को हम लोग किससे मापते हैं? तो सर पोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं सर? पोटोमीटर से मापते हैं। तो आप इसके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के सहारे पौधे के वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है, तो आप कहेंगे पोटोमीटर के थ्रू। निम्नलिखित में से किस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में 80 से 90% तक जल का निष्कासन होता है, तो आप कहेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से 80 से 90% तक का क्या होता है? जल का निष्कासन होता है। अगर आपसे पूछ दे कि पौधे में रात के समय में होने वाली वाष्पोत्सर्जन
उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे मित्र आप कहेंगे गुटेशन कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाती है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है रेस्पिरेशन, इसको हम लोग श्वसन बोलते हैं, इसका हिंदी जो है वो श्वसन होता है। और आप सभी को पता है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका पचा हुआ भोज्य पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है परस्पिरेशन, इसका मतलब होता है पसीना निकलना। और पसीना आपके किस ग्रंथि से निकलती है? तो आप कहते हैं सर स्वेद ग्लैंड से निकलती है, स्वेद ग्रंथि से निकलती है। अच्छा, जब आप स्वेद ग्रंथि की बात करें तो ध्यान में दीजिएगा कि स्किन के साथ साथ स्वेद ग्रंथि रहती है और सेबेशियल ग्लैंड रहती है। तो स्वेद ग्रंथि पसीना निकालने का काम करती है, जबकि सेबेशियल ग्रंथि जो होती है वो क्या होता है कि आपके स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है, या आप कह सकते हो कि वाटरप्रूफ बनाए रखता है। इसलिए क्योंकि वो हमेशा क्या होता है कि फैट जैसे सब्सटेंस या तैलीय जैसे सब्सटेंस को रिलीज करते रहता है। नेक्स्ट है आपका इवोपरेशन, बहुत ही आसान है, किसी भी वाटर का या सिंपल आप कह सकते हैं कि जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है या फिर इवोपरेशन कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल कह रहा है कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? मतलब क्या कि किसी भी पौधे के वेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5.5 से कहाँ तक? 7.5 के बीच। किसी भी प्लांट के वेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उस प्लांट के लिए जो मिट्टी का पीएच वैल्यू होना चाहिए, सॉइल का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5 के बीच में। अब आप कहेंगे कि सर इसी पीएच वैल्यू पे कोई प्लांट ज़्यादा क्यों ग्रो करेगा? तो मेरे मित्र आप सबों को पता है कि प्लांट को ग्रोथ और डेवलप के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन प्लांट गैसीय रूप में ले नहीं पाता है, उसको हमेशा यौगिक के रूप में चाहिए। तो इस पीएच पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होता है सर कि इस पीएच वैल्यू पे नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है सर? ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके चलते प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पीएच वैल्यू पे सही से हो पाता है। क्या ज़्यादा एक्टिव रहता है? तो सर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो क्या करते हैं सर? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट के लिए। ऐसे मिट्टी का जो हम लोग पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे 5.5 बहुत ही कम हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं सर? ध्यान में रखिएगा कि जनरली जो इसका हम लोग एक रेंज लेते हैं वो कहते हैं सर 6.5 से 7.5 होता है मिट्टी का पीएच वैल्यू। और जब अगर 6.5 से मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मिट्टी अम्लीय है। मिट्टी क्या है सर? अम्लीय है। लेकिन अगर क्या हो जाए सर 5.5 से मिट्टी की पीएच वैल्यू कम हो जाए या 5.5 हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अम्लीय है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया है आपका सॉइल। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि सॉइल के एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो सर उसमें सॉइल में हम लोग चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं सर? चूना मिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परागन है, परागन डैश है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये परागन क्या है? तो परागन को हम लोग सर क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पॉलिनेशन। और ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। और किस में होता है सर ये? तो प्लांट में होता है। कौन से प्लांट में? तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो पुष्पीय पौधे होते हैं सर, उसमें होता है। क्या होता है सर? परागन होता है, पॉलिनेशन होता है। अच्छा, पॉलिनेशन में होता क्या है? तो प्लांट का जो मेल गैमेट्स होता है, प्लांट का जो मेल गैमेट्स होता है और फिर प्लांट का जो फीमेल गैमेट्स होता है, वो दोनों क्या होते हैं सर? एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं सर? एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होते हैं। तो हम लोग इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। अब बात आती है कि सर प्लांट में मेल पार्ट कौन सा होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि प्लांट का जो मेल पार्ट होता है, प्लांट का सर क्या मेल पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो उसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंदर बोलते हैं। और इस परागकोश में क्या रहता है? परागकण रहता है, पॉलन ग्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या रहता है सर? पॉलन ग्रेन बोलते हैं इसको हम लोग। ध्यान रखेंगे कि प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो जायांग बोलते हैं।
जिसको हम लोग जाइनोसियम कहते हैं। ठीक है सर। अब ये जो होता है जाइनोसियम, इसमें होता है सर वर्तिकाग्र। क्या होगा, वो क्या होता है सर? वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका परागकण है, पॉलन ग्रेन है, ये जब क्या होता है कि आपके स्टिग्मा पे आ जाता है, मतलब क्या कि वर्तिकाग्र पे आ जाता है, क्या बोलते हैं सर? परागगण बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परागण है, पहला आपका ऑप्शन दिया है स्टिग्मा से परागकोश तक का पराग संचार, पौधे में पराग का उत्पादन, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। अब देखिए कि पौधे का जो मेल गैमेट्स होता है वो कहाँ पे होता है सर? तो परागकोश में होता है। कौन सा? परागकण होता है। अब ये परागकण आपका जैसे ही क्या होता है कि जायांग पे, मतलब जायांग के स्टिग्मा पे आ जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागगण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परागगण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए है पत्तियों का रंग हरा होता है, और कारण है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पत्तों में मौजूद होता है। मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि किसी भी प्लांट के हरा होने का कारण क्या होता है? तो कहते हैं सर उसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और यहाँ पे पत्ती के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सबों को पता है पत्ती में क्लोरोफिल होता है, जिसके चलते उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि स्टेटमेंट भी सही है और उसका जो कारण है, रीज़न है, वो भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ध्यान में रखिएगा मित्रों, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अच्छा, प्लांट में क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये सनलाइट को क्या करता है? सूर्य प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, या सनलाइट को ट्रैप करता है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है? ट्रैप करता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है जियोट्रॉपिज्म क्या है? आपका ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, सूर्य की रोशनी के प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। अब आप ध्यान देंगे कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो जियोट्रॉपिज्म जो है वो आपका इंग्लिश वर्ड है। क्या है सर? इंग्लिश वर्ड है। और जियोट्रॉपिज्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अच्छा, ये जियोट्रॉपिज्म होता क्यों है? तो हम लोग कहते हैं सर प्लांट में उद्दीपन के चलते होता है। जब किसी प्लांट का जड़ वगैरह क्या हो कि जमीन की ओर खींचा हुआ चला जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि ये अर्थ के ग्रेविटी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा, और इसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं या जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको पढ़ना कहाँ पे है? जहाँ पे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ते हैं, वहीं पे आपका इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मिलता है। मतलब क्या कि अगर प्लांट का रूट वगैरह ग्रेविटी के चलते या ग्रेविटी के दिशा में जा रही है, अर्थ की ओर जा रही है, तो इस प्रक्रिया को या इस अनुवर्तन को हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रेविटी के अंतर्गत। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, बात सही है। तो ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटी के प्रतिक्रिया के चलते पौधे में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर पौधे में, पौधा जो है वो तो उसका जड़ जो है वो जल के लिए भी इधर से उधर जाते रहता है, या मिट्टी में बहुत दूर दूर तक चला जाता है वाटर के लिए। दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर क्या हो कि पौधे की वृद्धि जल के प्रतिक्रिया के रूप में हो, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसमें कि जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि अगर हो, तो उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म, और हिंदी में जलानुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जलानुवर्तन। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में प्रतिक्रिया सनलाइट के प्रति भी होती है। तो अगर सूर्य के प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया के चलते पौधे में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम लोग हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। या फिर अगर आप हेलियोट्रॉपिज्म ना याद रख पाएँ तो आप इसी को क्या कहते हैं सर? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म।
और अगर प्लांट की प्रतिक्रिया किसी केमिकल के प्रति होती है तो इसको हम लोग केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? मित्रों आप सबों को पता है अमरबेल कस्कुट्टा को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासिटिक प्लांट, परजीवी प्लांट कौन होते हैं? तो परजीवी प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल कस्कुट्टा, ये आपके क्या है सर? पैरासिटिक प्लांट हैं, परजीवी हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि आपका जो पैरासिटिक प्लांट होता है या पैरासाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल पैरासाइट, जो पौधे के अंत भाग में या अपने आप कह सकते हो कि जो उसका होस्ट होता है उसके अंदर वाले पार्ट में रह करके उससे पोषण ग्रहण करता है। और एक होता है आपका बाह्य परजीवी, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो पौधे के बाह्य वाले भाग से, मतलब जो उसका होस्ट होता है, जो उसका पोषी होता है, उसके बाह्य भाग से अपने पोषण को ग्रहण करता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि आपका जो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल पैरासिटिक एनिमल या इंटरनल पैरासाइट, और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल पैरासाइट। मेरे मित्रों आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल कस्कुट्टा। नेक्स्ट आपके इसी ऑप्शन में पिचर और वेनस फ्लाइट रेप है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों एक ही ग्रुप के प्लांट हैं और दोनों ही कार्निवोरस प्लांट कहे जाते हैं, मांसाहारी। क्यों? क्योंकि ये कीड़ा मकोड़ा वगैरह खाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा गया है आपसे? तो सर आपसे पूछा गया है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? आप सबों को पता है इसको हम लोग क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। तो आपकी किस ऑप्शन में सर क्रेस्कोग्राफ है? तो आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कार्डियोग्राफ, तो आप समझेंगे कि सर ये हृदय से संबंधित उपकरण होगा या हृदय की हार्ट को जांच करने वाला यंत्र होगा। पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाला यंत्र। और टेलीग्राफ से आप टेलीफोन याद रखेंगे। और आपको पता है कि फ़ोन में बेल बजती है और बेल घंटी को बोलते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो सर ग्राहम बेल ने किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 8वां क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आपका? बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? अभी जो आपका जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था उसी को 8 नंबर में रिपीट किया। बस क्वेश्चन का सेंस अलग है, लेकिन आंसर क्या है सर? वही है, जगदीश चंद्र बसु। या आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हैदर अली का भी नाम आया है इसमें। अब ये क्या है? तो हैदर अली कोई खास साइंटिस्ट नहीं थे या उनका कहीं पे जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, अगर यहीं पे सलीम अली रहता, हैदर अली के जगह पे सलीम अली रहता, तो आप क्या कहते सलीम अली के बारे में? कि सर सलीम अली जो है वो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है सर? बर्ड्समैन कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। अच्छा, ये चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का जो 1.4 गुना द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अच्छा, आपके नेक्स्ट ऑप्शन में सत्येंद्र बोस भी है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने बीईसी में योगदान दिया था, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट में योगदान दिया था। और ये है क्या? तो सर ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है बीईसी। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपका ऑप्शन दिया है कैरोटीन, एंथोसाइनिन और जेंथोफाइल्स, क्लोरोफिल। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक की बात कर रहे हैं। मित्रों आप सबों को पता है कि पौधे में प्लेस्टिड होता है। क्या होता है? प्लेस्टिड होता है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लबक कहते हैं। और ये प्लेस्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने सर? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो पहला उसको उन्होंने बोला अवर्णी लबक।
पहला उन्होंने क्या बोला सर, अवर्णी लवक, और दूसरा बोला सर वर्णी लवक, दूसरा क्या बोला वर्णी लवक, और तीसरा था आपका हरित लवक। क्या था, हरित लवक। ठीक है, इसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्रोमोप्लास्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पौधे के उस भाग में होती है जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, जैसे कि आपका जड़ हो गया या फिर भूमिगत तना हो गया। जड़ या भूमिगत तना, इसमें क्या होता है सर, तो सर इसमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसका काम, ल्यूकोप्लास्ट का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि प्लांट में जो प्रोटीन या फिर तेल वगैरह निकलते हैं उसको ये संचय करके रखता है, मतलब संग्रहित करके रखता है। वर्णी लवक जो होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये पौधे में लाल, नारंगी, इन सब कलरों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये आपका वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट एक हरा कलर को छोड़ करके, एक हरा रंग को छोड़ करके बाकी के सभी रंगों को क्या करता है सर, प्रदर्शित करता है। या बाकी के सभी रंग किसके चलते होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के चलते होते हैं। और जनरली ये कलर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सर पुष्प में मिलता है, बीज में मिलता है, फलाभित्ति में मिलता है। किस में मिलता है सर, फलाभित्ति में मिलता है। और ध्यान में रखेंगे कि यहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे कहते सर कि वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के चलते होती है, लेकिन यहाँ पे नीला, बैगनी या लाल ये कह दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि एंथोसाइनिन हमने क्यों बोला, क्योंकि आपका जो सेब होता है उसका कलर रेड, लाल जो है वो किसके चलते होता है, एंथोसाइनिन के चलते होता है। टमाटर का जो कलर लाल होता है वो किसके चलते होता है सर, तो लाइकोपीन के चलते होता है। गाजर का कलर कैरोटीन के चलते होता है। हल्दी का कलर पीला जेंथोफिल के चलते होता है। तो ये सब वर्णी लवक हैं। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर हरित लवक के बारे में नहीं बताया, तो हरित लवक आप सबों को मालूम है, इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है सर, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल प्लांट के हरा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी कि हरा रंग को छोड़ करके बाकी जो भी आपको रंग दिख रहा है वो सब वर्णी लवक का है, क्रोमोप्लास्ट है। और इसमें सेब का रंग, आपके टमाटर का रंग या फिर हल्दी का रंग, इन सारे रंगों के बारे में पढ़ते हैं। और जनरली वर्णी लवक आपको पुष्प, बीज, फलाभित्ति इन सब जगहों पे पाया जाता है। अच्छा, आपके ऑप्शन में जेंथोफिल भी, जेंथोफाइल्स भी है, तो आप कहेंगे सर जेंथोफाइल्स हल्दी में पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल को आप समझ ही पा रहे हैं, पौधे में हरा रंग के लिए, और एंथोसाइनिन हम लोग कहते हैं लाल रंग के लिए, और कैरोटीन यहाँ पे तो गाजर का जो रंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग पौधे में रोग का संबंध यहाँ पे आपसे पूछा है। अगर हम लोग अपने रोग के संबंध की जांच कराने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं। और यहाँ पे प्लांट में हो रहा है तो फाइटोपैथोलॉजी इसको बोलेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैथोलॉजी रहता तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि एनिमल का जो जांच वगैरह होता है, जो हम लोग कहते हैं ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, तो ये सब कहाँ पे होता है सर, पैथोलॉजी में होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको इस वीडियो सेशन में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट रहा है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।